हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम मॉड्यूल में कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे, व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हमने पढ़ा था ACL के बारे में। तो आज हम लेके आए आप लोगों को नई वीडियो जिस पे हम पढ़ेंगे इवेंट एंड ऑब्जर्वर कि मैजेंटो में इवेंट और ऑब्जर्वर कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसा कि Magento 2 using the events driven architecture which help too much to extend the Magento functionalities, we can understand this event as a kind of flag that tries when the specific situation happens। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बेसिक से बता दूं कि इवेंट और ऑब्जर्वर क्या होते हैं। इवेंट का मतलब ये है कि जैसे हमने एक बटन कोई लगाई है, उस बटन पे हमें कोई फंक्शन कॉल कराना है, ठीक है, कोई फंक्शनलिटी करानी। सपोज कि हमें जैसा कि कोई कैंसिल करना है, कोई चीज़ है, डिलीट करना है, डिलीट बटन पे हमें वो ऑब्जर्वर कॉल करना है, या फिर कोई कंटेंट है हमें उसे कैंसिल करके दूसरे पेज पे जाने के लिए हम उसे ऑब्जर्वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वर क्रिएट करते हैं। ऑब्जर्वर हम दोनों तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हमने एक ऑब्जर्वर बना लिया तो उसको हम एडमिन से भी कॉल कर सकते हैं और फ्रंट एंड से भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है तो उस पर डिस्पैच इवेंट बनाएंगे। डिस्पैच इवेंट, कैच हैंडल इवेंट, इवेंट एरिया, क्रिएट इवेंट डॉट XML फाइल, ऑब्जर्वर, लिस्ट ऑफ द इवेंट एंड इवेंट PHP फाइल्स, जावा स्क्रिप्ट वेरिएंट इवेंट। आज हम इतना कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। जैसे पहला कि डिस्पैच इवेंट, कैच हैंडल एंड इवेंट्स, इवेंट एरिया, क्रिएट इवेंट, ऑब्जर्वर, लिस्ट एंड इवेंट इन Magento 2, इवेंट इन PHP 2 एंड जावा स्क्रिप्ट वेरिएंट्स। तो डिस्पैच इवेंट्स क्या होता है दोस्तों? इन द Magento 2 इवेंट्स वी कैन यूज द क्लासेस Magento framework event manager to dispatch event। For example, we create a controller action in the my module hello world, right। जैसा कि हमारा my module hello world पहले चला आ रहा है, तो vendor name _ module name, so the word hello world in the screen। ऐप कोड मॉड्यूल हेलो वर्ड कंट्रोलर के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? इंडेक्स के अंदर हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे test.php नाम से, ठीक है। और ये कोड को हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ वी वांट टू डिस्पैच एंड Magento 2 इवेंट लिस्ट विच अलाउ अदर मॉड्यूल कैन चेंज द वर्ड डिस्प्लेड। वी विल चेंज द कंट्रोलर लाइक दिस, ठीक है। हम कंट्रोलर को इस तरीके से चेंज कर देंगे। जो उसका ऐप डायरेक्टरी बनती है वो इस तरीके बनेगी, ऐप कोड माई मॉड्यूल हेलो वर्ड कंट्रोलर और इंडेक्स के अंदर test.php, राइट। और इस कंट्रोलर को हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। जैसे पहले क्या किया हुआ था, उस पर पहले हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराया था, अब उसमें हमने कंट्रोलर में और फंक्शनैलिटी बढ़ा दी, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने इवेंट कॉल किया हुआ है डिस्पैच नाम से, ठीक है। तो डिस्पैच जो फंक्शन है उसको कॉल किया हुआ। द डिस्पैच मेथड विल रिसीव 2 आर्गूमेंट्स, राइट। 2 आर्गूमेंट्स रिसीव हो रहा है, एंड यूनिक इवेंट नेम एंड एरे डेटा। इन दिस एग्जाम्पल वी ऐड द डेटा ऑब्जेक्ट टू द इवेंट एंड कॉल इट बैक टू डिस्प्ले इन द टेक्स्ट, राइट। ये कंट्रोलर से कॉल करेंगे और इस पे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, और हम देखेंगे कहाँ पे इसको हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो ये जो इको टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या करेगा? हमारा टेक्स्ट गेट टेक्स्ट लगाए, गेट टेक्स्ट से हमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो भी हमने लिखा हुआ है, राइट। फिर हम इसके कैच एंड हैंडल द इवेंट, फिर हम इसका कैच कैसे करेंगे और इवेंट को हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इवेंट एरिया ये है, Magento यूज द डेफिनेशन टू मैनेज द स्टोर। वी विल हैव ए फ्रंट एंड एंड एडमिन एरिया विद द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। दे कैन बी पुट इन 3 प्लेसेस, ठीक है। 3 जगह पे हम इसको रख सकते हैं। फर्स्ट है ETC फोल्डर के अंदर, जो हमने हेलो वर्ड मॉड्यूल के अंदर ETC फोल्डर बनाया है, एक तो वहाँ पे रख सकते हैं,
इवेंट डॉट एक्सएमएल फाइल, एक हम रख सकते हैं ईटीसी फ्रंट एंड के अंदर, वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट करके, एक हम ईटीसी फोल्डर के अंदर एडमिन एचटीएमएल क्रिएट करके उस एरिया के अंदर हम इवेंट डॉट एक्सएमएल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये तीन हम इस तरीके से इस लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इन दिस एग्जाम्पल वी ओनली कैच the event, so how the word module event on the front end, so we would create a event dot xml file etc front end folder or admin folder, right। तो हम पहले फ्रंट एंड फोल्डर पर क्रिएट करके इवेंट देखते हैं। तो फ्रंट एंड फोल्डर के लिए हम इस डायरेक्टरी पे जाके और वहाँ पे हम ये कोड को पेस्ट करेंगे और इवेंट डॉट एक्सएमएल नाम से फाइल को सेव करेंगे, राइट। In this file, under the element, we define an event element with the name is the event name which was dispatched above. The class which will execute this event we will define in the observer element by instance attribute. The name of observer is used to identify this with other observer of this event. With the event.xml file, Magento will execute class module hello world observer change display text. change display text जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर के अंदर एक हमने फंक्शन क्रिएट किया change display text. Whenever the dispatch method of this event was called on front end area, please note that the dispatch method of this event was called on front end area. Please note that we place events.xml in this front end area. So if we dispatch that event in this admin area, it will not run, okay, like admin controller it will not run, right। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, अब ऑब्जर्वर क्या होता है दोस्तों, ऑब्जर्वर के लिए हमने क्या किया, नाउ वी विल क्रिएट अ क्लास टू एग्जीक्यूट अबव इवेंट, राइट। अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। उसका क्या होगा, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये होगा, ऐप के अंदर कोड मॉड्यूल माई मॉड्यूल के अंदर जाके हम ये ऑब्जर्वर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम इस कोड को कॉपी करके और उसका जो क्लास नेम है वो चेंज डिस्प्ले टेक्स्ट दिया हुआ है, चेंज डिस्प्ले टेक्स्ट डॉट PHP नाम से उस क्लास को सेव कर देंगे, राइट। दिस क्लास विल बी इम्प्लीमेंटेड टू ऑब्जर्वर इंटरफेस। ऑब्जर्वर इंटरफेस मैजेंटो का जो होता है उसके साथ ये क्लास इम्प्लीमेंट होती है। आप देखिए कोड में यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किसके साथ किया है, मैजेंटो कोर का जो फ्रेमवर्क के अंदर इवेंट ऑब्जर्वर इंटरफेस है उसके साथ हमने मर्ज किया हुआ है। और वहाँ से जब एग्जीक्यूट मेथड रन होता है तो हमें वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर से डिस्पैच मेथड का जो डेटा है वो डेटा गेट होके हमें मिलता है, राइट। तो वहाँ से उस डेटा को गेट करने के बाद हमने अपना यहाँ पे इवेंट बनाया कि हमें उस डिस्प्ले में क्या दिखाना है। हमने यहाँ पे उस टेक्स्ट को सेट किया, ठीक है। सेट करने के बाद रिटर्न कर दिया उसी फंक्शन को, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल कंप्लीट द ऑब्जर्वर इंटरफेस एंड डिक्लेयर द एग्जीक्यूट मेथड। वी कैन सी दिस एग्जाम्पल मेथड। तो जैसे ही फिर हमने राउट सेट कर रखे हैं, जैसे ही हम राउट पे हिट करेंगे उस कंट्रोलर को कॉल करेंगे। टेस्ट नाम का जो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया अभी फर्स्टली, उस कंट्रोलर को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा, ये एग्जीक्यूट इवेंट सक्सेसफुली। हमने कहाँ पे सेट किया हुआ है, इस डिस्प्ले के अंदर, ऑब्जर्वर के अंदर सेट किया हुआ उस मैसेज को, ठीक है। तो ये तो थी ऑब्जर्वर की बात। अब हम आ जाते हैं लिस्ट ऑल इवेंट इन द मैजेंटो। जो ऑल इवेंट्स होते हैं मैजेंटो में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इवेंट्स जो PHP फाइल्स में होते हैं, तो पहला इवेंट नेम क्या है, सेल्स क्वेट रिमूव आइटम, ठीक है। वो हमें कहाँ पे मिलता है, वेंडर मैजेंटो कलेक्ट मॉडल क्वेट डॉट PHP के अंदर, राइट, वहाँ से मिलता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इस कोड को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस कोड को हम पुट करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तब वो हमें ये सेल्स
कोट रिमूव करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस तरीके से ये प्री डिफाइंड कुछ इवेंट्स हैं, आप इनको सबको यूज करिए वन बाय वन। सेल्स कोड ऐड आइटम का है ये, ठीक है। फिर हम ऐड आइटम कैसे करेंगे, ऐड प्रोडक्ट ऐड आफ्टर, ठीक है। पहले प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आप इनको जो है कॉल करके हर एक को कॉल कराइए कंट्रोलर के अंदर और देखिए फिर उस पर क्या चेंजेस हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मैजेंटो के लिस्ट है, ठीक है। तो मर्ज बिफोर, पहले मर्ज करेंगे, उसके बाद जो है जो भी फंक्शनैलिटी हमें करानी होगी उसके बाद कराएंगे। मर्ज आफ्टर, राइट, मर्ज आफ्टर, मर्ज बिफोर एंड सेल्स कोट आइटम, सेट प्रोडक्ट, इंपोर्ट डेटा बिफोर, लोड आफ्टर, प्रिपेयर कैटलॉग, प्रोडक्ट कलेक्शन प्राइस एंड सेल्स कोट आइटम कलेक्शन प्रोडक्ट्स आफ्टर लोड, कंट्रोलर फ्रंट सेंड रिस्पॉन्स बिफोर and controller action layout render before and controller action layout render before, controller action pre-dispatch, controller action pre-dispatch, ठीक है, and controller action pre-dispatch। आप इनको सबके जो है कोड को कॉल करके वन बाय वन कॉल करिए कंट्रोलर के अंदर और वहाँ से आपको ये सारे चेंजेस मिल जाएंगे और इनकी फंक्शनैलिटी भी पता चल जाएगी कि एक्चुअल में ये क्या वर्क कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज करिए। जो ये लिस्ट है इसकी पूरी, आप इनको पूरे जो है फंक्शंस को यूज करके अपने कोड में देखिए। हम भी इसका जो है एक प्रैक्टिकल करेंगे और उसे हम प्रिंट करा के सारे फंक्शंस को दिखाएंगे। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे कि इसके आगे का सारा प्रैक्टिकल कैसे होगा, राइट, और उस पर चेंजेस कैसे होंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, राइट। तो ये अभी जितने भी हैं लिस्ट, इस लिस्ट को आप लोग यूज करिए। और फिर इसका जो सेकंड एक्शन होते हैं वो एडमिन HTML के अंदर होता है, तो एडमिन HTML वाले भी आप यहाँ से यूज करिएगा, ठीक है। एडमिन HTML का जो इवेंट क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा, उस इवेंट को ETC के अंदर एडमिन फोल्डर जब हम क्रिएट करेंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर event.xml क्रिएट करेंगे, वहाँ से हम उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये एडमिन और फ्रंट एंड दोनों के सेक्शन हैं, आप इनको सबको यूज करिए वन बाय वन। इनके कोड को पेस्ट करके आप जैसे ही पेस्ट करेंगे कंट्रोलर पे, वहाँ से आपको ये चेंजेस सारे दिखने लगेंगे, राइट। तो ये तो हमारी लिस्ट की बात थी कि लिस्ट जो प्री डिफाइंड इनके फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है ये, राइट। ये सारी लिस्ट हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस की है। प्री डिफाइंड इवेंट्स जो होते हैं जो कि मैजेंटो के होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। और अपना कस्टम भी क्रिएट करना चाहें तो हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा, ये सारे जो है जितने भी हैं आप इनको पूरी परमिशन, रोल परमिशन वगैरह सब सारे इस पे दे रखे हैं। सारे इवेंट्स ऑब्जर्वर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कंप्लीट इवेंट ऑब्जर्वर का है। दूसरा आता है, हमने जावा स्क्रिप्ट की बात कही थी, जावा स्क्रिप्ट वेरिएंट इवेंट जो होते हैं उसकी बात करने आ रहे हैं। जैसे हमने फॉर्म सबमिट के लिए करते हैं, राइट। जैसे हमें फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट करते समय हमें एडमिन HTML के अंदर जो है form.js होती है, उस JS को कॉल करेंगे, या फिर फ्रंट एंड के अंदर form.js है उसको कॉल करेंगे। तो वहाँ से हमें जैसे फॉर्म के अंदर का जो डेटा है उस डेटा को सबमिट करना है सपोज, ठीक है। तो वेरियल ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, फॉर्म सबमिट, ठीक है। फिर उसके टारगेट को सेट करेंगे और एट्रीब्यूट ID डालेंगे, राइट।
इस तरीके से जैसे हमने कंट्री चेंज करनी है, ठीक है, ग्रिड रो क्लिक पे चेंज करना है, ठीक है, ग्रिड के रो डेटाबेस क्लिक पे चेंज करना है, तो ये फंक्शंस जो हैं इवेंट्स आप इनको भी यूज करके देख सकते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं और जो हमने पहले देखे वो कंट्रोलर के थ्रू होते हैं, ठीक है, पीएचपी के थ्रू होते हैं, तो वो पीएचपी के इवेंट्स थे और ये नीचे हमने दिया जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। आप ये सारे इवेंट्स को एक आप कोड पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोड को फिर रन करिए, रन करके सारी क्वेरी कमांड ज़रूर रन कराइएगा, तभी आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को, अदरवाइज़ आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे देखने को। तो फर्स्ट टाइम जब आप रन कराएं, इस कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, उसके बाद जो है 1 बाय 1 इवेंट्स को कॉल करें, कॉल करके उसके चेंजेस देखें। तो ये काम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करके दिखाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकल कि ये कम्प्लीटली वर्क कैसे कर रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आपके लिए नई सी वीडियो लेके आता रहूँ इसी तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।